नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट के बयान इन दिनों चर्चाओं में है। एक बार फिर से सचिन पायलट का बयान, कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनका विश्वास सिस्टम में कायम रहे। अभी जरूरत है एक संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। असहमति रखने का सबको हक है, लेकिन खुले मन से हो। एक दूसरे से मतभेद हो तो भी उसको सुने, असहमति हो तो खुले मन से हो, ये कहना है सचिन पायलट का। उन्होंने कहा कि प्रमाणित घोटाले थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सचिन पायलट मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तमाम बातें सचिन पायलट की ओर से राजधानी जयपुर में कही गई। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, आप भी सुनिए। इश्यूज है ना जो बड़े प्रासंगिक हैं, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। अगर किसी की असहमति भी है तो उसको शालीनता से प्रकट करें, बातों को सुने। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने। और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत जरूरी है। मैंने कहा था जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी। हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे। खान घोटाला, कालीन घोटाला, 9TV का, ललित मोदी के साथ बहुत सारे स्कैंडल सामने आए थे, तो हमने उसको एक्सपोज किया था। हमने कहा था हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता था कि इन पिछले 3-4 सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते। और मैं फिर कहता हूँ, प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सजा मिलती तो बेहतर रहता। अभी भी समय है साल भर का, मुझे लगता है उचित कार्रवाई होगी। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिन पे आरोप लगे और हम सबने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, उन पर कार्रवाई करने का समय आ गया। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम की पायलट पर कोरोना टिप्पणी के बाद भाजपा की गहलोत सरकार पर बीजेपी हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में भी इस कोरोना का कोहराम देखने को मिल सकता है। अनुभूति जुड़ रही है और अब तो उन्होंने उनको कोरोना और बता दिया कि पार्टी में भी कोरोना है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के स्तर के शब्द नहीं है। उनको आलोचना भी करनी चाहिए तो बहुत संजीदगी से करनी चाहिए, जैसा वो कर रहा है। उसने आलोचना भी की पेपर लीक के बारे में, लेकिन समय समय पर बीच में सरकार को अच्छे काम के धन्यवाद भी देता गया। मतलब उसने मार भी लगाई और जादूगर की जादूगरी भी दिखा दी। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में उसने जिस प्रकार की आलोचना की है, उससे जनता का, सामान्य जनता का भी जुड़ाव होना स्वाभाविक लगता है मुझे। और इस कारण से अब की बार मुझे लगता है कि अब आज जो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना कहा है, अब की बार की विधानसभा में ये कोरोना निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव दिखाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है।